महाराज कंस की बहन है जिसका नाम है देवकी। तो देवकी जो है जब देवक की बिटिया है यानी कंस की चचेरी बहन। तो क्या हुआ कि कंस की बहन है देवकी, तो कंस में और देवकी में बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम है कि कंस बिना देवकी के नहीं रहता और देवकी बिना कंस के नहीं रहती, इतना प्रेम दोनों। तो कहते हैं कि बहन भाई में प्रेम भी बहुत होता है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। अच्छा, एक घर में एक भाई बहन रहते थे और एक घर में जब भाई बहन रहते थे तो अब दोनों बड़े जाते तो भैया ने बहनों को ब्याह कर दो। बहन चली गई ससुरे। कुछ दिन बाद बहन लौट के घरे आई भैया के डेगा, तो भैया ने पहले तो बड़ो सम्मान करो, बड़ो आदर करो। बात नहीं बातन में दोनों लड़ाई होने लगी। और जब बात नहीं बातन में दोनों लड़ाई भाई, तो लड़ाई कैसी भाई? लिखा क्या भैया बहन में जाल पड़ो और भैया के देश अकाल पड़ो। भैया बहन में जाल पड़ो, भैया के देश अकाल पड़ो। बहन भैया की लड़ाई भाई, तो लड़ाई कैसी भाई? लड़ाई ऐसी भाई कि महाराज भैया ने अपनी बहन तक कही कि सुन तू मुझसे लड़ रही है लेकिन कोई नहीं मालूम, तू तो मेरा एहसान मान। बहन बोली काय को एहसान? तो भैया ने कही एहसान तू मेरा मान कि हमने तेरो ब्याह करो, तो दान दहेज दो, तेरे लिए अच्छो घर वर ढूंढो, सबरी कमाई हमने तो ही दे दी, तो तू लड़ रही, तू तो एहसान माना ना। और सेजल राम हुआ से बच्ची माला पहना रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भैया ने कही हमने तेरा प्यार करो उस दिन भूली जब हमने तो खूब सारो दान दहेज दो तो भैया बोलो अरे बात नकी सोता करो तेरी प्रेमा जान न तेरो ब्याह करो। भैया बोलो बात की याद कर जो हमने तेरा ब्याह करो। तो बहन बोली सुनो ब्याह करो तो ऐसा नहीं करो। बहन बोली अरे ब्याह करो एहसान करो, ब्याह करो एहसान करो, मैंने 20 साल तेरे काम करो। ऐसा नहीं करो, अगर तूने मेरा ब्याह करो तो 20 साल रह के हमने तेरे घर में काम करो। भैया बोलो आदि और चंद है। भैया बोलो आज सुन। बहन बोली सुना अरे बात नकी सुधर करो तेरी प्रेमा बात न तेरो बात भरो। भैया बोलो बादल की याद कर जब पढ़ाई पे ठाड़ी ठाड़ी रो रही थी तब तेरे सब कुर्मा खानदान का जब बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाइए सब बात पहनाओ जागो दिन भूली। बहन बोली सुन बात करो तो ऐसा नहीं करो, अरे बात करो एहसान करो।
सुन, बात करो तो ऐसा नहीं करो। तूने अगर मेरे बात भरो तो मेरे बाप की दौलत पे ऐश तू नहीं करो। भैया बोलो बाबू, बड़ी होशियार है। चलो एक बात और सुन ले, बहन बोली सुनाए दे। अरे बात की सुना करो मेरी बेना, जात न कोई बेस नहीं। भैया बोलो बदन की याद कर, जब भैंस पटवाई आती 1 लाख रुपया की भैंस तो दई है, जो तू दूध पी पी के मोटी भैया लड़ रही है, तू मोट है वो तेन भूली। बहन बोली सुन, भैंस दई तो ऐसा नहीं करो। अरे भैंस दई ऐसा नहीं करो, भैंस दई ऐसा नहीं करो, तेरे लला को सतिया में लड़ो। कि भाई बहन में प्रेम भी बहुत और लड़ाइयां भी बहुत। वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब क्या हुआ कि कंस जो है अपनी बहन देवकी को बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्रेम। धीरे धीरे समय बीता, देवकी जो थी ये थोड़ी बड़ी बहन सयानी हो गई, विवाह के योग हो गई। जब देवकी विवाह के योग हुई तो कंस ने देखा कि हमारी बहन जो है वो विवाह के योग है, तो अच्छा घरवर देख करके जो है बहन की शादी कर देनी चाहिए। अब कंस सोच रहा है कि बहन की शादी करें तो करें किसके साथ में, किसके साथ बहन की शादी करें। तो कंस के दिमाग में विचार आया कि देवकी की शादी करेंगे वसुदेव जी के साथ। किसके साथ? वसुदेव जी के साथ, जो बटेश्वर के राजा हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, सुंदर भी हैं, और उनके घर में काउ चीज की कमी नहीं है, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, और उन पे अगर हमारी बहन जाइए तो बड़ी सुखी रही है। तो कंस ने सोचा हम अपनी बहन की शादी जो है वसुदेव जी के साथ में करेंगे। तो कंस ने देरी नहीं की, वसुदेव जी के लिए कंस पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखा तो वसुदेव ने क्या लिखा, कंस ने क्या लिखा पत्र में वसुदेव जी के लिए? पत्र लिख रहा है, और पत्र में क्या लिखा? अरे से तस्वीर सवनाए लिखो, सवनाए लिखो, वो तो भूत बटेश्वर तेरे कपारी।
जी के लिए पत्र लिख दिया। और पत्र में क्या लिखा कि वसुदेव, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम बारात लेकर के जो है यहाँ मथुरा नगरी में आ जाओ। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया बटेश्वर में वसुदेव जी के पास। जैसे ही वसुदेव जी के पास में पत्र पहुंचाया तो वसुदेव जी ने वो पत्र पढ़ा। अब जैसे ही वसुदेव ने पत्र पढ़ा तो देरी नहीं किए, वसुदेव बड़े खुश हुए। अच्छा, शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछताए, ना खाए सो पछताए। जिनके ब्याह हो जात बेउरुवत, तो जिनके ब्याह नहीं होत बेउरुवत। तो शादी को लड्डू महाराज शुरू में ही मीठो लगाते, बाद में बहुत बुरो लगाते। जिनके ब्याह हो जात फिर वे जब सोचत के ब्याह न करते तो सही हती, और जिनके नहीं हो वे जब सोचत कहूँ तो ब्याह हो जात। तो जिनके हो जात बेउरुवत, तो जिनके नहीं हो बेउरुवत। और आज की दुनिया में हम बताएं कि जोनो बचे हो तो बचे ही रही हो। हाँ, और अगर कहूँ तो घेर घेर के कद्दा हो जाता तो भाई मजबूरी है? लेकिन बचे हो तो बचे रही हो। जासो कि पहले की बिटियां ऐसी होती करती थी जो मरते दम तक साथ निभाती थी। आजकल की नहीं पता कैसी आए जाए, कभी काट पीट के ड्रम में भर के चली जाए। हाँ, तो हम तो यही कहा कि जो बचे तो बचे रही, और कहूँ तो हो जाए घेर घार के तो कर ली। और हम बताएं ईमानदारी की बात कि जो लोग ब्याह ना हो तो ही आदमी बढ़िया तरह रची पाए। जिसकी शादी नहीं होती है उसका जीवन कैसा होता है? आजाद पंछी की तरह। विनोद गड्डी ये माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। और ये अरविंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। काम न करेंगे, लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे। तो देखो, जब ब्याह नहीं होता ना आदमी को तो लोग आजाद पंछी बनो घूमते, चिकऊ जाए चिकऊ घूमे, कोई मतलब ही नहीं। और ब्याह वाले आदमी की जिंदगी ऐसी हो जात, कैसी जैसे भैंसिया की सागर खूंटा में डाल दे। फिर मालिक भाई महाराज जितो खोले जनांद पे बनांद पे बनांद पे जनांद पे बस। हाँ, तो तभी तो कहा थे कि जो बचे हो तो बचे ही रही हो। अकेले की जिंदगी बहुत बढ़िया है, चिकाऊ घूमो चिकाऊ फिरो चाहे जैसे रहो। और ब्याह हो जाए तो फिर घरवाली महाराज घुनन घुनन लगी रही। कम बार नहीं जान दिया कताई। तुम अगर कमात हो तो हिसाब किताब अगर बहू को न बताओ, बहू को न दो तो टिटुआ तो लग के खून पी ली। तो आज की दुनिया में तो ब्याह ना करो तो ठीक ही है, हो जा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब वो गोलू है तो 15 साल को, तो गोलू को घेर घार के ब्याह कर दो। और जब जोरावरी जब घेर घेर के जो ब्याह बहु, अब जो मूड तहन लगाए बैठो रात लगा हम बजा चिमटा। अब बहू का के मुझे शॉपिंग लेवाए, चलो कौन तो शॉपिंग कराए। और ससुरा अब अकेलो दमाद है ससुराल में, ससुराल वाले नाक में दम करें रात, दमान जी आए जाओ दमान। लेकिन दमान जी बड़े दिलदार, दमान जी हल चौथे दिन पहुंच जा। करेल में बेचारे वो ससुरा रहे, घेर घार के ब्याह कर दो। ठीक।
वसुदेव जी बड़े खुश हुए। तो वसुदेव जी ने देरी नहीं की, इन्होंने तुरंत बारात तैयार की और रथ तैयार करवाए हैं। और बारात तैयार करके महाराज सुंदर सी बारात तैयार करके वसुदेव जी चले हैं, मथुरा में पहुंचे। हुआ क्या, खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा में आई और मंडप लो गढ़वाए रे के भैया भाई की सगा। सुबह को विदा लई करवाई, ए भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई और पालकी में पहना दई मिठाई। वसुदेव जी जैसे ही बारात लेकर के चले मथुरा नगरी में पहुंचे। अब जैसे ही मथुरा में पहुंचे कलश वाली कन्या निकल आओ। क्या तुम बातें काय करने लगती? अरे दैया ये बातें ना करो भैया। हमें पूरे पंडाल में कलशवादी करने ही आती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। आप ताली बजाते हुए बोलेंगे तब तक उधर सम्मान हो रहा है, सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए।